नमस्कार। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है। 24 की चकल्लस में हर दिन दिखा रहे हैं आपको 24 सीटों का सियासी सीन। कहां हो सकता है घमासान, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने किसकी कितनी है तैयारी। शुरू करते हैं 24 की चकल्लस। हम हैं ललित प्रजापति। भांडेर उपचुनाव में कांग्रेस के खेमे में आलम यह है कि एक अनार 21 बीमार। दिलचस्प यह कि अब तक उम्मीदवार यानी दूल्हा फाइनल नहीं हो पाया है और अचानक फूल सिंह बरैया की दावेदारी ने भी कांग्रेस की कतार को नया संकट दे दिया। इधर बीजेपी इतनी रफ्तार में है कि बगैर दूल्हे ही पार्टी ने बारात निकालनी यानी प्रचार और संपर्क शुरू कर दिया। लेकिन वोटर के दिल तक कौन पहुंच पाएगा, यह तो नतीजा ही बताएगा। भांडेर सीट पर कांग्रेस का हाल ऐसा हो गया है कि जैसे कोई स्वयंवर चल रहा हो। दूल्हे के दर्जनों बायोडेटा आ गए हैं, लेकिन तय ही नहीं हो पा रहा है दूल्हा कौन होगा। तो इन रहस्यों पर से भी पर्दा उठा देते हैं। दरअसल भांडेर सीट पर कांग्रेस की मुश्किल है कि उसके पास 21 दावेदारों का बायोडेटा है, लेकिन अब तक उम्मीदवार का नाम फाइनल हुआ ही नहीं है। 21 जो है वो मिल चुके हैं बायोडाटा उम्मीदवारों के लिए। उसमें कुछ वजनदार हैं, कुछ वजनदार भी नहीं है, दे दिया अपना नाम चलने के लिए। लेकिन 21 लोगों ने अभी हमारे पास दावेदारी की है और सारे लोग गंभीर हैं। आज ज्ञापन में भी हमने सुना, उसमें तो कुछ लोग आए थे उम्मीदवार। और तो और यहां पर चर्चा है कि कांग्रेस से फूल सिंह बरैया भी दावेदारी ठोक सकते हैं। चर्चा तो यह भी है कि बरैया की दावेदारी आई तो सब दावेदारों के सपने टूट जाएंगे। सबकी दावेदारी खारिज समझो। एससी के लिए आरक्षित भांडेर सीट पर जहां कांग्रेस दावेदारों में उलझी हुई है, तो इधर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जहां भांडेर से पूर्व विधायक रक्षा सरोनिया निकल पड़ी हैं चुनावी प्रचार में। 2 बार प्रदेश के गृह मंत्री के साथ भांडेर में छोटी छोटी सभाएं कर चुकी हैं और कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा भी कर चुकी हैं। बिल्कुल है, दावेदारी है, उम्मीदवारी है, यदि पार्टी आदेश करेगी तब। भारतीय जनता पार्टी में भांडेर विधानसभा से प्रमुख और प्रबल दावेदार श्रीमती रक्षा सरोनिया ही हैं। और सरोनिया जी चूंकि 2013 में वहाँ से विधायक थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी अभी क्षेत्र में और पार्टी में दावेदारी व्यक्त नहीं की है। सिंधिया समर्थक रक्षा सरोनिया ने पार्टी बदली और उनके बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनका नाम इस सीट से फाइनल माना जा रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया भी यहां से अपनी दावेदारी जता चुके हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं का मानना है कि रक्षा सरोनिया का टिकट लगभग तय है, क्योंकि पार्टी के संसदीय बोर्ड में भी उनके टिकट पर मोहर लग चुकी है। यानी बीजेपी तो जनता के दिलो दिमाग पर असर डालने के लिए मैदान में जुट गई है और कांग्रेस का कोई अता पता ही नहीं। कांग्रेस में क्या है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उसमें क्या है कि टिकट मांगने वालों की ज़्यादा लिस्ट बन चुकी है और उसमें अभी तक वो फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि बीजेपी का तो पहले से ही क्लियर है, तो इसमें क्या है कि जो टिकट मांग रहे हैं प्रत्याशी, उनमें वो तैयारी नहीं कर पा रहे। एससी के लिए आरक्षित भांडेर सीट पर 2008 और 2013 में बीजेपी का कब्जा था और 2018 में कांग्रेस का। लेकिन सवाल है कि इस उपचुनाव में अब तस्वीर क्या होगी। भांडेर में एससी वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भांडेर में सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र सिंह तोमर का प्रभाव दिखाई पड़ता है। यहां कांग्रेस के घर में दावेदारों पर घमासान मचा है, तो इधर बीजेपी में रक्षा सरोनिया का नाम प्रबल होने पर क्या बीजेपी के घनश्याम पिरोनिया की नाराजगी खुलकर सामने आएगी, जिनका पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के चलते टिकट कट गया था। टिकट के बदलाव पर तो वैसे संसदीय बोर्ड तय करता है, लेकिन प्राथमिक तौर पर श्रीमती सरोनिया ही उम्मीदवार रहने की संभावना है। वहीं इस सीट पर बीएसपी का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है।
लेकिन बीएसपी भी अब तक अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं कर पाई। यहां तक कि अब तक 2 दावेदारों का ही नाम सामने आया है। वहीं बीजेपी ने भांडेर के जातिगत समीकरणों को भांपते हुए प्रदेश के 2 बड़े नेताओं को भांडेर भेजकर दांगी और यादव मतदाताओं को रिझाने का काम भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 2 हमारे वरिष्ठ और प्रमुख नेताओं को इसके सुपरविजन और संपर्क की दृष्टि से भेजा है। उनमें से एक पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व उपाध्यक्ष श्री माधव प्रसाद जी दांगी हैं और खाद्य बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष श्री महेंद्र जी यादव हैं और वो लगातार क्षेत्र में संपर्क कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। मायने साफ हैं, जिस पार्टी ने जितनी जल्दी उम्मीदवार की तस्वीर साफ की, वो उपचुनाव में जनसंपर्क की रेस में बाजी मार सकता है। आखिर कांग्रेस की ये देरी, बसपा की ये मजबूरी और बीजेपी के घर में दिल मिले कि नहीं, दिलों की ये दूरी आखिर उपचुनाव में क्या गुल खिलाएगी? दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।